स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की। बैठक में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमा सड़क संगठन समेत विभिन्न विभागों की कुल 12 परियोजनाओं के काम की प्रगति को देखा गया। बता दें कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 6,949.61 करोड़ रुपए है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का आधा काम हो चुका है उन्हें 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाएं सिर्फ कागजों पर न रहें, बल्कि जल्द से जल्द जनता के काम आए। बता दें कि सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में सरकार ने समय सीमा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिया कि काम जल्दी पूरा किया जाए, और साथ में सीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अगर किसी भी परियोजना में बेवजह देरी हुई तो सीधे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए, और उन्होंने ये आदेश दिया कि अब किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, और जो अधिकारी इस तरीके से हीला हवाली करते हुए नजर आएगा काम में, फिर उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की बात करते हुए आगे कहा कि उत्तराखंड का विकास बेहद जरूरी है। चार धाम यात्रा हो या सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें, बिजली और परिवहन की ये योजनाएं राज्य की तकदीर बदलेंगी। इससे न सिर्फ पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जानकारी देते चलें कि काम में तेजी लाने के लिए अब हर महीने मुख्यमंत्री स्तर पर और हर 10 दिन के अंदर मुख्य सचिव के स्तर पर हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन परियोजनाओं की रफ्तार धीमी है उनके लिए स्पेशल प्लान बनाया जाएगा, ताकि उन परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सके। साथ ही वन भूमि हस्तांतरण, पर्यावरण मंजूरी और जमीन अधिग्रहण जैसे रुके हुए मामलों को भी समय तय करके तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में चलिए देवभूमि में चल रही कुछ परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। वैसे तो कई परियोजनाएं इस वक्त उत्तराखंड में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी परियोजनाएं जिनका काम लगभग पूरा हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना। ये उत्तराखंड के पहाड़ी इतिहास की सबसे बड़ी और जटिल रेल परियोजना है। 125 किलोमीटर लंबी इस सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज लाइन का लगभग 80 से 85% हिस्सा भूमिगत है। इसकी कुल लागत 16,200 करोड़ से अधिक है। इस परियोजना का 70% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसकी अंतिम समय सीमा को संशोधित कर दिसंबर 2028 तय किया गया है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना। इसके तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग का लगभग 99% कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग का 80% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग का 75% से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। धरासू जानकी चट्टी सेक्शन का अभी 60% कार्य ही पूरा हो पाया है। सिलक्यारा बारकोट सुरंग। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही 4.5% किलोमीटर लंबी यह सुरंग सर्दियों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। हालिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार टनल का ब्रेक थ्रू यानी आर पार की खुदाई हो चुकी है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसकी प्रगति 80% से अधिक हो चुकी है। एनआईटी उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अस्थायी परिसर का निर्माण चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवनों का निर्माण, इसका काम 60% के पार पहुंच चुका है। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब अधिकारी अगर सुस्ती बरतते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कोई भी बहाना नहीं चलेगा।
ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ये बातें कही, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ लगातार। नमस्कार।